नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे शनि ग्रह के गोचर के बारे में। इस गोचर का वृश्चिक राशि के व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया है और शनि मीन राशि में आ गए हैं। लेकिन इससे पहले के अगर कालखंड की मैं बातचीत करूं तो आपको शनि की ढैया चल रही थी। इस ढैया के अंदर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, आपको अपयश का सामना करना पड़ा और आपके काम बनते बनते बिगड़ते गए। शत्रु पक्ष आपके लिए प्रबल बना रहा। आपके भूमि, भवन और वाहन के जो कार्य थे वो सब अपूर्ण रह गए। परिवार के अंदर आपकी स्थिति कुछ खराब होने लगी। आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं चलती थी, एंग्जाइटी होने लगी, ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन होने लगा। ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर बहुत खराब निकली। लेकिन देखिए, जीवन का एक चक्र है। जब अच्छा होता है तो उसके साथ में बुरा भी होता है। अब आपके जीवन के बुरे दिन समाप्त हो गए, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन 29 मार्च को शनि ने गोचर किया और आपकी कुंडली के अंदर शनि 5वें घर में आ गए हैं। ये जो मैं राशिफल आपको दे रहा हूं वृश्चिक राशि वालों, आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए, शनि का 5वें घर में प्रवेश करना, तो यहां पर आपके लिए ये आपकी संतान से आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। और जो विद्यार्थी वर्ग है, जो काफी लंबे समय से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था, तो उसके जीवन के अंदर ये शनि उसकी स्टडी पर फोकस करवाएगा और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। अब उनकी पढ़ाई के अंदर एकाग्रता आएगी और वो अपना ध्यान इस पर लगाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि मैं देखूं तो जिन लोगों के काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग नहीं चल रहे थे, रिलेशनशिप में थे, अब वो रिलेशनशिप में जो मतभेद का जो दौर चल रहा था वो समाप्त हो गया। रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे मजबूत होने लग जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो पंचम घर से आपको जो ईश्वर से कुछ अलगाव हो रहा था, तो आपके मन के अंदर भक्ति भाव भी बढ़ने लग जाएगा। और यही शनि अब आगे चल करके तीन अपनी दृष्टियों के द्वारा आपके 3 घरों को प्रभावित करेगा। सबसे पहले देखिए, 5वें घर में बैठा हुआ शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी कुंडली के 7वें घर को देखता है, यानी आपके जीवन साथी के घर को देखता है। जहां पर वृषभ राशि है, ये शुक्र की राशि है। यहां पर शनि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में साफ दिखाई दे रहा है कि आपके अपनी पत्नी से संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो अभी तक छोटी छोटी बातों पर मतभेद चल रहे थे वो काफी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आप किसी व्यापार के अंदर है तो आपके व्यापार के जो है नए नए तरीके, नए नए आयाम भी बनते हुए दिखाई देते हैं और आप हो सकता है किसी नए व्यापार की योजना बनाएं। ये स्थिति भी साफ नजर आ रही है। तो कुल मिला के व्यापार और पत्नी से प्रेम दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 11वें घर के ऊपर। अब जो 11वां घर है आपकी कुंडली का, यहां पर है बुध की राशि। बुध और शनि में कोई शत्रुता तो है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो यहां पर आपके लाभ के अवसर भी दिखाई देते हैं। आप को अपने बिजनेस के अंदर काफी गेन्स होंगे। आपके अपने बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। जो अभी तक खराब हुए थे वो काफी मधुर होने लग जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप सर्विस में हैं तो सर्विस के अंदर भी आपको जो है कुछ तरक्की
और कुछ अच्छी पोस्ट मेरे को दिखाई देती है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो शनि का ये फल भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए शनि की 10वीं दृष्टि की हम बातचीत करते हैं। तो शनि की 10वीं जो दृष्टि पड़ती है वो आपकी कुंडली के दूसरे घर के ऊपर पड़ती है, जहां पर बृहस्पति की धनु राशि है। ऐसी परिस्थिति में जब दूसरे घर के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो अभी तक जो परिवार के अंदर जो माहौल खराब होया हुआ था वो माहौल भी सुधरता हुआ नजर आता है। आप लोगों के बीच में जो परिवार के सदस्यों से बात बात पर झगड़े फसाद हो रहे थे वो अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शनि जो है आपको धन भी प्रदान करेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापारिक प्रवृत्ति के कारण आपकी सोच भी बदलेगी और धनार्जन भी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो शनि का ये जो गोचर है आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के अंदर चौथा भाव होता है केंद्र। केंद्र भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव त्रिकोण भाव में आ गए हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया राजयोग होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, रेडियो जॉकी हैं या अपनी आवाज के द्वारा धन कमा रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। जहां पर आपने अपनी वाणी से धन कमाया तो वाणी से धनार्जन करने के तो बहुत बढ़िया योग बन रहे, भले आप उसके अंदर एक सिंगर बने, चाहे एंकर बने, कुछ भी बने। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो शनि का ये जो गोचर है वृश्चिक राशि वाले आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और आज के अंदर एक सिंगर बने, चाहे एंकर बने, कुछ भी बने। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो शनि का ये जो गोचर है वृश्चिक राशि वाले आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। और अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसके अलावा अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।